देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि काफी दिनों से मार्केट एक रेंज में 21,920 के आसपास, 900 से 920 के आसपास बार बार वहीं पर ही फ्लक्चुएट कर रहा था। लेकिन आज दिक्कत तब आई है जब आपकी मार्केट क्या हुई है, 900 के लेवल को तोड़ गई है और सीधा कहां गई है, डाउनफॉल में 700 के लेवल पर गई है। अब आप ये समझिए 21,900 को सबसे बड़ा सपोर्ट माना जा रहा था, लेकिन आज के टाइम पर वो सपोर्ट टूट गया है। दूसरा, आज देखेंगे हम मार्केट का क्या हाल है। सबसे पहले तो उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ऐसा हुआ क्यों है, और उसके बाद में हमने कई सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि जैसे आपको पहले सब्जेक्ट देख लेता हूं, मार्केट राउंड अप एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हमें क्या करना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, उसके बाद में इसके कारण क्या है। तीसरा देखेंगे कि करना क्या है। चौथा देखेंगे क्या नहीं करना है, और पांचवा आपको टिप्स देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, बाजार आज औंधे मुंह लटक गया है। लटक गया क्यों है? क्योंकि आप देखिए डीजल और पेट्रोल के भाव जब से 2 रुपए कम हुए हैं ना, आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में 2 रुपए डीजल और पेट्रोल के भाव कम हुए हैं। सबको पता है कि ये इलेक्शन का जुमला है, बाकी और कुछ नहीं है। ये आम आदमी भी जानता है, सभी जानते हैं। तब से ऑयल सेक्टर का बुरा हाल रहा है। आज की डेट में आप देखेंगे सबसे बुरा हाल किसका रहा है? आईटी सेक्टर का रहा है। आईटी सेक्टर का हाल जो रहा है वो अमेरिका की वजह से रहा है, क्योंकि नास्डॉक इस समय उसके हालात अच्छे नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद में आप देखिए 109 पॉइंट गिर करके निफ्टी आपका 21,900 के आसपास से डाउन हुआ है, और टूटते ही कहां गया, 21,700 पर गया है। थोड़ा सा सस्टेन किया है, बट उसको माना नहीं जा सकता कि वो कोई सपोर्ट लेवल बनेगा। और 21,900 तो अब उसके लिए हर्डल बन गया है। अब वो क्रॉस कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नवंबर के बाद में जो एक एवरेज बन रहा था 21,900 का, नवंबर से लेकर के मार्च बन गया। उसके औसत को ब्रेक करने का मतलब है कि यस, अभी मैं कारण में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ताकि उससे पहले आप देख लेते हैं। सेंसेक्स आपका 736 पॉइंट गिरा ही गिरा है। उसके बाद में टीसीएस, इंफोसिस, रिलायंस, बाकी जितने देख लो, सेंसेक्स 30 के देख लो, निफ्टी 50 के देख लो, सारे के सारे स्टॉक्स आज धाराशायी हुए हैं आपके। मेन लूजर आपका आईटी सेक्टर रहा है। दूसरा क्या हुआ, चौतरफा बिकवाली रही है। फार्मा सेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं चला है, और पेट्रोल डीजल के बाद में ये आपका गया है, क्या नाम है, ऑयल और पेट्रोलियम सेक्टर गया है। उसके बाद में पीएसयू बैंक की हालत तो जो रही है वो रही ही रही है, बिल्कुल बुरी तरीके से गिरे हैं। और आपका पीएसयू सेक्टर जो है ना, गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं उनका भी हालात सही नहीं है, ये भी आप मान लीजिए। अब सबसे पहले आपको सवाल ये उठता होगा कि भैया आप ये सब तो बता रहे हो, लेकिन इसका कारण क्या है? बात समझ रहे हो? मेन कारण मैं आपको बताऊं दोस्तों, मार्केट कभी भी गिरती नहीं है। इसको क्या होता है, जब वर्ल्ड के सिनेरियो सही हो, देश के सिनेरियो सही हो, इलेक्शन के अलावा दूसरा माहौल क्या है आप बताइए। वर्ल्ड में कोई ऐसी भी चीज नहीं हुई है, आप भी जान रहे हो। तो अभी उसके बाद में एक इलेक्शन ही है। इलेक्शन में भी तकरीबन सबको पता है कि यही गवर्नमेंट आनी है। तकरीबन कई लोगों को भी पता है। आज की डेट में आप 80% लोगों का सर्वे कर लो तो लोग यही बोलेंगे कि मोदी जी नहीं तो कौन, यही सवाल उठेगा। अब जाहिर सी बात है, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। पॉलिटिक्स में हमने जाना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पॉलिटिशियन है नहीं, हम तो सिंपल से आदमी हैं, सिंपल से आम लोग हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा, खून पसीने की कमाई है, वो हम देश के ग्रोथ में विश्वास है, हमें देश के डेवलपमेंट में हमें विश्वास है। सो भाई हम इक्विटी में आ रहे हैं। ना मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूं, ना मैं मिड कैप की बात कर रहा हूं, ना मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी की बात कर रहा हूं। मैं एक सीधा और सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि हम एक आम मेहनत कश लोग हैं। हमें देश के इकोनॉमी में भरोसा है, हमें देश के ग्रोथ में भरोसा है, हमें अपने भारत वर्ष के करोड़ों करोड़ युवाओं पर भरोसा है, उनके एनर्जी पर भरोसा है। सो भाई हम इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं। इक्विटी में पैसा डालने का मतलब क्या है कि आप देश के ग्रोथ में भागीदार बन रहे हैं। सीधा और सिंपल सा इसका यही है पॉजिटिव मोटो। ठीक है ना। अब रही बात कि कहीं ना कहीं स्मॉल और मिड कैप सेक्टर पर क्या हुआ, प्रेशर डाला गया है। आज की मार्केट का जो गिरने का मैं मेन रीजन आपको बता रहा हूं, वर्ल्ड के सिनेरियोज इतने खराब नहीं है, देश के सिनेरियोज इतने खराब नहीं है, कोई भी ऐसी सिचुएशन, ऑड सिचुएशन नहीं आई है
जिसको हम बोलते हैं विषम परिस्थिति नहीं आई है कि जिसकी वजह से मार्केट फॉल करे। नंबर 1। दूसरा क्या है, अब स्मॉल कैप और मिड कैप में जो ये दबाव बना करके गिरावट कराई गई है, आपको पता कराई गई है। आज ही सवेरे हमने बोला था समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अब रही बात, आप क्या सोच रहे हो, हम आप जो बोल रहे हैं ये क्या वो थिंक टैंक बैठ करके नहीं सोच रहे हैं, वो हमसे कई गुना ज्यादा सोच रहे हैं। जब मैं एक मेरा पॉजिटिव रुझान है यस कि मुझे ये लोगों को मतलब ये जानकारी देनी है, मैं अगर पॉजिटिव वे में सोच करके आप लोगों को दे रहा हूं तो कम से कम आप ये सोचिए कि उन लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि हमें लोगों से ऐंठना है, बात को मेरी समझिएगा, हमें लोगों से ऐंठना है, तो क्या वो नहीं सोच रहे होंगे? क्या वो उन चीजों को नहीं देख रहे हैं जो हम आपसे बोल रहे हैं? मेरे जैसे तो कई लोग भी बोल रहे होंगे, उसमें कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि पॉजिटिव लेकर के चलने वाले होंगे। तो अब आप समझिए कि ये बात उन तक पहुंची है। अब ये बात पहुंची, सीधी सी बात है, दीगर सी बात है, इसको कोई भी बोल सकता है कि हाँ मतलब ये वो करके अगर उसको झुटलाना है तो झुटलाए। अब उनकी समझ में ये बात आ गई है कि अगर बात वैल्यूएशन की हो रही है, वैल्यूएशन की हो रही है, तो वैल्यूएशन में मैंने आपको बताया था लार्ज कैप की वैल्यू कितनी जा रही है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा 22, जो पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। आप 22 रुपए लगाएंगे तो 1 रुपया कमाएंगे। वही मिड कैप की कितनी जा रही है, 27 रुपए। स्मॉल कैप की कितनी जा रही है, 29 रुपए। कितनी जा रही है, 29 रुपए। जहां जहां पे बोर्ड में भाई छोटा बोर्ड है, आप लोग शिकायत करते हो, बट जहां जहां पे मेरे को मिलती जगह आपको मैं समझा देता हूं, इसको खाली सिंबल के रूप में लीजिएगा। ये किस में जा रही है, 29 रुपए। अब आप बताइए फ्री फ्लोट किसका ज्यादा है? फ्री फ्लोट एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड है और मैं तकरीबन वीडियो में यूज करता हूं। फ्री फ्लोट वो होता है कि आप भाई देखो, ओपन एंडेड फंड है, क्लोज एंडेड फंड है। क्लोज एंडेड फंड में समझ में आता है, ओपन एंडेड तो आपने फ्री कर दिया है ना। तो फ्री फ्लोट में बर्तन किसका छोटा है, स्मॉल कैप का। उससे छोटा बर्तन किसका है, मिड कैप का। उससे बड़ा बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन टैंकर जिसको बोलते हैं, सिंटेक्स जिसको बोलते हैं, जिसकी गहराई का कोई पता नहीं, ब्लू चिप कंपनियां जहां पर हैं वो 100 कंपनियां हैं ना, निफ्टी 50 सेंसेक्स 30 बाकी 20 कंपटीशन में, यही है ना भाई। तो अभी उसमें क्या होगा, लार्ज कैप में आपने क्या रखा है, 100 कंपनी ही रखी है ना। सीधा और सिंपल सा सवाल पूछता हूं, तो अब बड़ा बर्तन किसका है, लार्ज कैप का। जाहिर सी बात है गिरावट किसमें जो है सबसे ज्यादा होगी, स्मॉल कैप में। जब उठेगा तो कौन उठेगा, स्मॉल कैप ही उठेगा। तो ये तो कोई क्रिप्टो तो है नहीं कि यहां पर एक कपूर आपने आप लोग यार देखो, मैं देसी आदमी भाई, देसी एग्जांपल देता हूं, किसी को जो है जैसा भी लगे। अब क्रिप्टो क्या होता है, एक जो कपूर के जैसे होता है। कपूर के जैसे मतलब जिसने आरती ले लिया वो आरती ले लिया, नहीं तो बुझी हुई आरती लेते रहो। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया तो मेरे ख्याल से कोई डालता होगा आरती में। तो आजकल हमारे यहाँ पर 1 रुपया 2 रुपया निकलता है, 5 रुपया 10 रुपया कोई डालता है। बट अभी कम से कम यार 10 रुपया डालने की कोशिश करो, क्योंकि बेचारा जो पंडित, अब ऐसा नहीं सोचना है कि जुगानी भैया हो हैं, लेकिन क्या है कि महंगाई सबके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं ये निवेदन कर चाहूँगा 10 रुपये 5 रुपये से कम की आरती मत लेना यार, ठीक है ना। ईश्वर में विश्वास करना भी जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वो जो ब्राह्मण भी है उसका भी इसीलिए लोग पंडिताई छोड़ करके उल्टा पलटा काम करना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो यार कोई बात नहीं, ये तो हो गई बात इसकी, अपना मजाक की होगी, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना मोटिव है। अब हम कहां पर थे, हाँ यहां पर थे। अभी गिरावट का कारण क्या है, गिरावट के कारण में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आप लोगों को समझाना ही पड़ेगा कि आज ऐसी कौन सी बम्बारमेंट हो गई, क्योंकि लोगों को लग गया ये कि यस अभी जनता क्या है, जागरूक है। जनता का एक क्लिक पर हर चीज अवेलेबल है। अभी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि निस्वार्थ भाव से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यस आप ऐसा करेंगे तो आपका फायदा होगा। तो उसमें जुगानी टॉक सबसे प्रमुख है, जो कि आपको जिसने बताया है कि समझदार के लिए सारा काफी है। एक वर्ड हमने दिया हुआ है, यस मैं खुला नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मुझे भी डर है सेबी का, मुझे भी डर है गवर्नमेंट का, और आपको भी मैं चाहूंगा कि आप भी अपने अंदर डर कायम करें। करना क्या है, कोई आपका हाथ पकड़ करके नहीं करवा सकता है,
करना वही है जो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन रूल और दायरे से बाहर हमने नहीं करना है। अब आपको भी पता है मार्केट गिरती नहीं गिरवाई जाती है, बहुत बड़े थिंक टैंक है, बहुत बड़ी ये है, हर चीज का रिसर्च करते हैं, हर चीज रिकॉर्ड में होती है। यहां तक आप मान लीजिए कि आपका एक कॉल भी रिकॉर्ड करी जाती है। आप कहीं पर भी फोन करते हैं किसी भी कस्टमर केयर में, वो क्या करते हैं, हम फर्दर रिकॉर्ड के लिए इसको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, फर्दर अपने उसके लिए क्या बोलते हैं, मोटिवेशन के लिए, रिकॉर्ड के लिए, आपके सेशन के लिए आता है ना, आपने भी सुना होगा। तो क्या आप क्या सोच रहे हो कि अगर हमारे जैसे लोग आपको बोल रहे हैं, क्या वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, क्या उस पर टीम क्या रिसर्च नहीं कर रही है, इतना सारा आपका डाटा का पैसा खर्च हो रहा है, क्या उसको रिसर्च नहीं किया जा रहा है, क्या लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इतना इतना ह्यूज डाटा, हर दिन इतना डाटा अगर मैं जनहित में खर्च कर रहा हूं तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी गिरने का आज का मेन रीजन क्या है उस पर आते हैं। मेन मोटिव क्या है, स्मॉल कैप मिड कैप को तो आपने गिरा दिया। अब सीधी सी बात है, यहां पर बात आ गई, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, 22 रुपए, 27 रुपए, 29 रुपए पर बर्तन की बात समझ में आ गई। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम इस टाइप की चीजों को लेकर के चलेंगे कि फ्री फ्लोट क्या होता है, उसके बाद में बर्तन किसका छोटा है, बर्तन किसका बड़ा है। अरे भाई, जिसका बर्तन छोटा है बड़ा है, वहां पर हमें 22 रुपया नहीं चाहिए तुम्हारे उसमें जो कुएं में डालने के लिए, हमें चाहिए मेरी कढ़ाई में डालने के लिए। कढ़ाई में मीन्स क्या होता है, सीधा और सिंपल सा घरेलू एग्जांपल आप समझ लो कि माताएं बहनें कौन सी कढ़ाई इस्तेमाल करती हैं, जो कढ़ाई छिछली होती है, करती है ना, ताकि उसमें तेल कम लगे और उसकी पूड़ी ज्यादा ज्यादा निकल सके। भाई मैं देखो ब्राह्मण आदमी हूं, सीधी सी बात है, पूड़ी की बात कर रहा हूं, आप इसको बुरा नहीं मानिएगा, जाति पाति पर मैं आज की डेट में मान करके नहीं चलता हूं, लेकिन वो बोलना एक एग्जाम्पल होता है, एक सिंपल होता है। तो सीधी सी बात है, हम उस कढ़ाई को इस्तेमाल करेंगे ज्यादा जहां पर हमारा तेल कम लगेगा, हमारी पूड़ी ज्यादा निकलेगी। बात समझ रहे हैं? तो 22 और 27 और 29 रुपए का मतलब हो गया, हम 27 और 29 वाले में जाएंगे बेशक, क्योंकि वहां पर हमारा तेल कम लगेगा, पूरी हमारी ज्यादा निकलेगी। अब इनको यह बात समझ में आ गई कि जनता जागरूक हो चुकी है, जब तक आप इनका भाव नहीं गिराओगे तब तक कोई आपको खरीदेगा नहीं। आपकी घुड़की धमकी से कोई सुनने वाला नहीं है, सबको इतनी समझ है। आप आ जाइए, अपनी प्राइस को डाउन करके लाइए, हम भी आपके पास आएंगे। अब 22 रुपए के बजाय आप इसको 29 का आपने डाउन कर दिया। अभी पी रेशियो क्या आ गया, पी रेशियो इसका आ गया 25 और 27 पे आ गया, 25 और 27 पे आ गया था। अब 25 और 27 पे जब हमें 25 रुपए पर मिड कैप मिल रहा है, 27 रुपए मिल रहा है, हम 22 रुपए पर लार्ज कैप क्यों लेंगे यार? सीधी सी बात है, क्यों लेंगे हम? अभी ये जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा और प्रेशर डालोगे, ये सीधे से कहां पर आ जाएगा, 25 वाला 22 पे आ जाएगा, ये आपका 24 पे आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो भैया हमें सस्ते भाव पर जो ज्यादा प्रॉफिट देने वाला मिलेगा हम उसको लेंगे, या हम आपके पास आकर के मरेंगे? क्यों मरेंगे हम, क्यों मरेंगे हम, बताओ। बात आप समझ रहे हैं? तो अभी ये चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से इनकी मजबूरी हो गई है कि अभी इनको डाउन। कोई सिनेरियो है आप बताओ, इतने सिनेरियो मैंने बता दिया, मार्केट के गिरने के कारण क्या है, कोई सिनेरियो मैंने इसमें बता दिया। किसको नहीं पता इलेक्शन आ रहा है, किसको नहीं पता 2 रुपया जो है डीजल पेट्रोल का दाम कम हुआ है, किसको नहीं पता है आखिर में आपके पूरे ये क्या रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस क्यों गिर रहे हैं आपके। ठीक है, मैं मान लिया आईटी सेक्टर का मैंने मान लिया, आईटी सेक्टर आपका ग्लोबली गिर रहा है, बाकी को क्यों आपको कर रहे हो? तो जाहिर सी बात है कि इनको अभी भाव को डाउन करना पड़ेगा। भाव को डाउन नहीं करेंगे तो कोई लेगा ही नहीं। यार बड़े होशियार हो, तुम्हारा एक फंड मैनेजर जो है स्मॉल कैप वाला मरता रहे चर्निंग करता रहे, मिड कैप वाला मरता रहे चर्निंग करता रहे, तुम्हारा लार्ज कैप वाला फंड मैनेजर बढ़िया सा इंसेंटिव ले करके अप्रैल मई में जा करके वहां पर विदेशों में घूमे, उसके बाद में जा करके अपने बच्चों के साथ हमारे पैसे पर मौज करे। क्या यहां पर वो चल रहा है क्या? इनको गिराना ही पड़ेगा और उसके बाद में अपनी प्राइस की पीआर रेशियो को कम करना ही पड़ेगा। अगर ये मिड कैप स्मॉल कैप पे चाबुक चलाएंगे तो जाहिर सी बात है इनके डायरेक्शंस इनको भी गिराने के लिए आएंगे, ये आप लोग मान करके चलिए। और ये मेरे ख्याल से पहला बंदा होऊंगा जो कि मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। क्यों? इनकी करना इनकी मजबूरी है, करना ही इनको पड़ेगा। पी रेशियो इनको डाउन करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई इनको लेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं।
ये बात आप बिल्कुल गांठ खार करके बतवा लो, चाहे कितनी भी जबरदस्ती कर ले, बाधे बनिया बाजार नहीं लगती है भाई साहब, कभी भी नहीं लगेगी। हमारे साथ जबरदस्ती करके कौन आप मतलब हमसे करवा लोगे, आप इन्वेस्ट करवा लोगे किसी में? हमारा जहां मन करेगा हम वहां पर करेंगे, सीधी सी बात है। नंबर 1। दूसरा करना क्या है आपको? करना आपने यही है, यस, अगर हमें भाव से मिलता है, अब मान लिया आज की डेट में सपोज करो सेम पी पर आपको तीनों मिल रही है, खुदा न खास्ता मान लो, वैसे तो ऐसा तो होगा नहीं, सेम पी पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर आपको लार्ज कैप भी मिल रहा है, मिड कैप भी मिल रहा है, स्मॉल कैप भी मिल रहा है, तो आप किसको लोगे? आप खुद बोलोगे मेरी एज कोई भी हो भैया, मैं उसके बाद में जो आपने रेशियो बताया है उसके मुताबिक बराबर लगाऊंगा, लार्ज में उतना लगाऊंगा, मिड में उतना लगाऊंगा, उसमें लगाऊंगा। ग्रोथ की संभावना इसमें ज्यादा है, बट क्या स्टेबिलिटी वहां पर मिल रही है तो हम ले लेंगे, लेकिन यार भाव तो बराबर पे लाओ। बराबर पे मतलब अगर मान लिया मुझे 20 रुपए पर स्मॉल कैप मिल रहा है, 18 पर मिड कैप मिल रहा है, तो आप 16 एक आइडियल, P16 का एक आइडियल माना जाता है, आप ले आइए वहां तक और गिराइए आप, क्योंकि मैंने तो अपने व्यूअर्स को जहां पे निकालना था बता दिया था, आप लाने दीजिए, वेट करिए, लेकिन इतना भी वेट नहीं करना है, छोटा छोटा अमाउंट जितना आपके पोर्टफोलियो में करना क्या है उसकी बात कर रहा हूं। छोटा छोटा अमाउंट आपने क्या करना है, जैसे जैसे हर दिन गिरावट आती जाती है उसी अनुसार उसी परसेंटेज में आपने इन्वेस्ट करते जाना है, रोकना नहीं है। जब तक ये गिरावट का माहौल है तब तक आप बेशक आप 5 रुपया 10 रुपया या 200 रुपया कम किसी को गिफ्ट कर देना। आप जहां पे आप 10,000 का सूट पहन करके जाने वाले थे, शादी विवाह का आ रहा था, वहां पे 5-5 हजार का पहन लेना दोस्त, कोई नहीं देख रहा है, एक दिन की शादी होती है वो चल जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में पीछे नहीं रहना, ऐसे समय में करना आपने ये है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से बेइज्जती भी, नाक भी नहीं मतलब जो है वो कर देना, अपनी कटवा देना, लेकिन संभाल करके थम करके, ये नहीं कि हायर करके चले जाओ जहां पे कार को हायर करने की जरूरत नहीं है, अपनी कार से जाने के बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेनली क्या होता है, सो आप में यार हमारा पैसा खर्च होता है, यार मैं तो यूपी वाला हूँ, यूपी वालों का सबसे बुरा हाल यही है कि सो आप में ही उनका सबसे ज्यादा पैसा जाता है, रियलिटी आपको बता रहा हूं मैं। तो यार वहां पर सो ऑफ नहीं करना, हो सकता है कि 1 सीजन 2 सीजन कोई आपकी बुराई कर दे, 10 सीजन तक सब्र की, 5 सीजन मान लो, 5 सीजन तक सब्र का घूंट पी लेना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जैसे जरूरत पड़ेगी रिडीम करते रहना। यार रिडीम में क्या लग रहा है, 5 साल तो दोगे ना मेरे को, इतना तो कर लो यार कम से कम। अगला क्या नहीं करना है, करना नहीं है वो आपको बता ही रहा हूं कि ऐसे करके ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, ऐसे समय पर आपको ज्यादा क्या करना है, एक्युमुलेट करना है, दोनों यार एक दूसरे से अपना कोरिलेटेड, टिप्स भी वहीं पर ही आ जाता है। और उसके बाद में आपने अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करना है, डरना नहीं है, डरना मना है। अगर आप जुगानी टॉक्स से जुड़े हो, सबसे पहली बात क्या है, आपको डरना मना है, ठीक है ना, कहीं नहीं भागा जा रहा, ना तो मार्केट भागी जा रही, ना ही पैसा भागा जा रहा, ना ही आपका कुछ है थोड़ा सा डाउन दिखेगा, नोशनल प्रॉफिट पहले कम होगा, या जिन्होंने लेट इन्वेस्टमेंट शुरू किया है उनका प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन शुरू करेगा। मैं आपको सत्य बताऊं, एक आपको एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा आपको एनर्जी बूस्ट होगी। ये नीचे वाले पॉइंट को जो है वो छोड़ दे रहा हूं। मैंने एक फंड में इन्वेस्ट किया था, उसकी वैल्यू थी 50,000 रुपए, मैं 50,000 उसमें मैंने डाल दिए थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, खुदा ना खास्ता कोई सा सिनेरियो आ गया कि जिसके बाद में ग्रोथ को कौन कहे, मेरा खुद का अमाउंट 38,000 हो गया, ठीक है, लेकिन वो क्या था, मेरा रेगुलर फंड था। क्या था? रेगुलर फंड था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैंने क्या किया, सबसे बड़ी गलती क्या किया, मैं बोला यार ये हो गया, अरे यार ये 38,000 पर भी सबसे पहला जो आया दिमाग में, यार ये तो मेरे से बोले जा रहा है, इसने तो सही तरीके से मेरे को सजेस्ट नहीं किया, और ये मेरे से इतना ज्यादा, उसमें कम से कम 2.5% के आसपास उसका क्या था, टीआर था, एक्सपेंस रेशियो था। मैंने बोला यार ठीक है, मेरा इतना डाउन हो गया, अब उस समय यार आ जाती थॉट आ जाती है, तो मैं तेरे को तो इसको नहीं लेने दूंगा, बेशक मेरा 12,000 डूब जाए,
मैंने 37,000 को क्या किया, रिडीम कर दिया। रिडीम कर दिया। रिडीम करने के बाद में इसी में ही 12,000 मिला करके मैंने क्या किया, इसी फंड का, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट मैंने फिर वही 50,000 डाल करके डायरेक्ट प्लान ले लिया। ठीक है ना। आप सोचो मेरा बचपना क्या था, मेरी सोच क्या थी। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आदमी हाथ जलने के बाद में करता है। मैंने उस बंदे की खुंदक की वजह से तेरे को मैं 2.5% नहीं दूंगा, जबकि उसका डायरेक्ट कितना था, 0.68% या ऐसे कुछ था। मैं बोला नहीं दूंगा तेरे को मैं, क्योंकि तूने मेरे को एडवाइस क्यों नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हो। और तभी से ही मैं आपको फ्री सलाह देना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि कई सारे लोग, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे में आ जाए। वहां पे मेरे को क्या करना चाहिए था, यस, मैं इसको, मेरे पास पैसा था और फंड्स में मैंने लगाया था, इसने मेरे को अच्छा खासा दे दिया, ग्रोथ दे दिया, कई गुना दे दिया। मैं चाहूं तो आज इस 12,000 का कई गुना मैं हर साल वो करता हूं, इसको रिडीम करता हूं एक ही फंड से। ये मैं कभी आएगा, जो है अपना समय आएगा तब उसके बाद में करूंगा, जब मैं स्टेबल हो जाऊंगा तब। तो हाँ, मैं इस पर था कि 38 का क्या होगा कि मैंने इसको 50 को वहां पर डाल करके उसके बाद में इसको 38 को रिडीम कर दिया। आज ये सारा रिकवर हो गया, लेकिन आज मैं पछताता हूं जब मैं देखता हूं कि ये इतना गुना हो गया। काश अगर मैं इसको सेल नहीं किया होता तो मैं लॉस में नहीं होता। बिकॉज जब तक आप इक्विटी में सेल नहीं करते हो ना, आप रिडीम नहीं करते हो, आप सेल नहीं करते हो, तब तक आपका नुकसान होता नहीं है। कभी भी नुकसान में बेचना नहीं, बिकॉज यू आर नॉट परचेजिंग ए सिंगल शेयर। सिंगल शेयर आप परचेज नहीं कर रहे हो। तो आज काफी सारी जानकारियां हो गई। करना क्या है, और टिप्स में आपका यही है, टिप्स में आप जितना आपका डाउन हो रहा है पोर्टफोलियो, उतना ही पैसा आपने इन्वेस्ट करना है। नहीं तो उसका अगर और ज्यादा मतलब डाउन, वैसे तो है नहीं, संभावना नहीं है, ये खाली एक धमकी भर है, खाली आपको एक गिरावट भर है। इलेक्शन के बाद में सिंडो को पता चलेगा, तो तब तक आप क्या करना है, चुपचाप भी नहीं बैठना है। जैसे जैसे आपके पास जो भी पैसा है ना, उसको जैसे जैसे गिरावट हो रही, उसी रेशियो में आपने डालते जाना है। क्या करना है, डालते जाना है, ताकि आपका एक्युमुलेशन ज्यादा बढ़ेगा। फिर आपका क्या होगा, गुच्छे से आपका, एक एग्जांपल और देना पड़ेगा, फिर बंद करता हूँ यार, वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है दोस्त, ठीक है ना। क्या हो गया, ये हो गया, एक लाइन हो गई। अभी आप बोलिए, यहां से आपने बनाया, यहां से आपने बनाया, यहां से आपने बनाया, तो ऐसे आपका सिंगल था ना, फिर ये आपका ऐसे करके बल्क में दिखेगा यार आपका। ये इसको ऐसे जोड़ो, इसको ऐसे जोड़ो, ये आपका बल्क में ऐसे दिखेगा। ये आपका यहां देखोगे आपका सिंगल दिखेगा, यहां से आपका ये जो है कमल के जैसे खिलता जाएगा। इसीलिए आपका राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है यार, ठीक है ना। राष्ट्रीय फूल कमल क्यों है, कमल नीचे से ऐसे दिखता है, ऊपर से ऐसे करके फैलता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे ही आप ये डाउन की तरफ आ रहे हो ना, आपको अपने कमल के जैसे पोजीशन बनानी है। यहाँ पर आप पोजीशन बनाते जाओगे ना, ये आपका कमल के जैसे खिलेगा यार। तो उम्मीद करता हूँ, मैं कोई कमल का सिंबल नहीं हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नेशनल हमारा पुष्प है, इस वजह से। उम्मीद करता हूँ यार जानकारी आपको अच्छी लगी रिवार्ड जरूर करें। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से